हेलो माय फ्रेंड्स, JD666 तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपका पर्सन का क्या है करंट फीलिंग्स, इस समय क्या सोच रहे हैं इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर, और आने वाला टाइम पे क्या करने वाले हैं। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनको याद कीजिए, उनको मिस कीजिए, ठीक है, उनका नाम लीजिए। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें बताइए, हमारे जो दर्शक है, हमारे जो व्यूवर्स है, और जिनके लिए भी जानना चाहते हैं, जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं, उनका करंट फीलिंग्स क्या है, आने वाला टाइम पे क्या करने वाले हैं, इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए, हमें गाइड कीजिए, हमारे जो दर्शक है, हमारे जो व्यूवर्स है, वो जिनके लिए भी जानना चाहते हैं, जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं, उनका करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते के लिए क्या सोचते हैं, क्या करने वाले हैं। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए। गाइस, आप उनके बारे में सोचिए, ठीक है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए, हमारे जो दर्शक है, हमारे जो व्यूवर्स है, जिनके दिमाग में 24 घंटा जिस इंसान के लिए सोचते रहते हैं, उनका अभी इस समय क्या सोचना है, इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं और आने वाला टाइम पे क्या करने वाले हैं। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए, हमारे जो दर्शक है, हमारे जो व्यूवर्स है, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त। तो गाइस चलिए, मैंने कार्ड को अच्छी तरह से सफल कर लिया और देखते हैं क्या आता है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस देखते हैं। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास, ओके, 2 ऑफ वांड, 4 ऑफ वांड, 6 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वांड्स, ओके, एंड द वर्ल्ड। ओके गाइस, तो गाइस आप लोग जिनके लिए भी जानना चाहते हो, जिसके लिए भी इस रीडिंग तक आए हो, उस इंसान का सिचुएशन अभी ऐसा है कि वो इंसान बार बार एक ही साइकिल में घूम रहा है, ठीक है। वो इंसान बार बार पास्ट में जाके अटक जाता है, बार बार पास्ट में जाके अटक जाता है। वो इसलिए अटक जाता है क्योंकि उन्होंने आपके साथ दूरियां बना ली, उन्होंने आप दोनों के बीच में दीवारें खड़ी कर दी, और आपके फीलिंग्स वो समझा नहीं और किसी और को महत्व देने लग गया। और वो इंसान, आप दोनों, हो सकता है कि उसका कोई पास्ट का एक्स उसके लाइफ में बार बार घूम के आता हो, ठीक है ना, वैसा भी हो सकता है। लेकिन वो इंसान और आपका जो रिश्ता है ना, वो यूनिवर्स से प्रोटेक्टेड है। ओके गाइस, लाइक ऐसा कि आप लोग भले 3D से दूर हो, लेकिन 5D में आज आप लोग मतलब साथ में ही है, ठीक है ना। आप लोग का जो सोल है वो मानने की तैयारी नहीं कि आप उनका साथ नहीं हो, वो आपका साथ नहीं, ठीक है ना। आप लोग भले प्रैक्टिकली कितना भी सोच लो कि आप सोच लो कि ये जो है ना, ये रिश्ता मतलब नहीं चाहिए, या तो नहीं, अब नहीं होगा, ठीक है ना, ऐसा बिल्कुल आपको लगता है। लेकिन ऐसा है कि आप जितना भी दिमाग से लगा लो, दिमाग लगा लो कि ये रिश्ता फिर से नहीं जुड़ेगा, ठीक है ना, ये रिश्ता बिल्कुल सा टूट गया, ख़त्म हो गया सब कुछ, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। क्योंकि आप लोग का जो सोल है, आप लोग सोलमेट हो सकते हो, ठीक है, आप लोग पास्ट लाइफ से हो, कनेक्शन हो सकता है। इसलिए आप लोग जितना भी कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन आप लोग जुदा नहीं होते, बार बार फिर से मिल जाते हो। क्योंकि ये देख रहा है, द वर्ल्ड का कार्ड ये भी बता रहा है कि वो इंसान भले पास्ट में कुछ भी किया होगा, वो इंसान पास्ट में भले कुछ भी क्या होगा, लेकिन आज की डेट में करंट फीलिंग्स में ऐसा है कि वो इंसान आपको ही दुनिया मानता है, वो इंसान आपको ही दुनिया मानता है, और आपके पास जो दीवार खड़ा कर रहा था उस दीवार को तोड़ना चाहता है, उसका जो कार्मिक साइकिल है ना, वो ख़त्म करना चाहता है, और इस रिश्ते में एक नई शुरुआत करना चाहता है एकदम पॉजिटिविटी के साथ। ओके, वो इंसान आपको दुनिया मानता है। हो सकता है उसके लाइफ में कोई पॉलिटिक्स कर दिया होगा बहुत बड़ा, जो आज की डेट में उसको लगता है कि वो सिर्फ और सिर्फ कार्मिक, जो भी कार्मिक थे उनके साथ ही डील किया, ठीक है ना, मतलब लाइक उसका कर्मा उसको भुगतना पड़ा, उसको ऐसा लगता है। नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ सोर्ट्स। तो गाइस ऐसा है कि सामने वाला, आप जिसके लिए भी देख रहे हो, वो इंसान आपको बहुत ही ज़्यादा दर्द दिया होगा, बहुत ही ज़्यादा तड़पाया होगा। लाइक आपको उसने थर्ड रोमांटिक पर्सन का इश्यूज दिखाए होंगे इस रिश्ते में, ठीक है ना। आपको आप की जगह किसी और को दिया होगा उसने, ठीक है ना, तो उन्होंने आपका जगह किसी और को दिया होगा, और आपने को बहुत ही दर्द दिया होगा पास्ट में। लेकिन वो इंसान आपको जितना दर्द दिया था, आज की डेट में भी उसको वही दर्द मिल रहा है।
3 ऑफ सोर्ड्स का, क्योंकि वो नहीं चाहता है आपको किसी और के साथ वो नहीं देख सकता, ठीक है ना। भले उसने किसी और के साथ गया हो, कुछ भी आपको दर्द दिया होगा, लेकिन वो इंसान आपको किसी और के साथ नहीं देख सकता, इसलिए उसको बहुत ही दर्द है, दिल दुखा हुआ है उसको। उनको लगता है कि आप किसी और के साथ उसको जा रहे हो किसी नए रिलेशन में, ठीक है ना, आप बिल्कुल भी उसको महत्व नहीं दे रहे हो, इसलिए उसको बहुत ही दिल टूटा। और ऐसा भी है कि वो जिसके साथ भी रिश्ता बनाया था जाकर उस जगह में भी हो सकता है उस इंसान ने भी आपका पर्सन को थर्ड पर्सन का इशू दिखा दिया, तो आज के डेट में उसको भी वही सेम पेन उसको सह रहा है जो इंसान आपको दिया था, ठीक है ना। 3 ऑफ सोर्ड्स का। तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 10 सन का कार्ड। तो गाइस वो ऐसा है कि वो आपको लेकर ही बहुत ही पॉजिटिव है, इस रिश्ते को लेकर ही बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, और जब भी आपके बारे में सोचता है, इस रिश्ते के बारे में सोचता है, तो उसको चेहरे में खुशी आ जाती है, स्माइल आ जाती है, और उनको लगता है कि आप बहुत ही एक दिलदार इंसान हो, ठीक है ना, आप बहुत ही कूल माइंड के इंसान हो, आप माफ़ कर देने वाला इंसान हो। आपको अगर अच्छा से प्यार से आपको मनाए वो आकर, ठीक है ना, आकर मनाए तो आप मान जाओगे, उनको पूरा यकीन है कि आप उसको माफ़ कर दोगा। 10 सन का कार्ड ये भी बताता है कि वो इस रिश्ते में नई से शुरुआत करना चाहता है एकदम पॉजिटिविटी के साथ, और जो भी उन्होंने पास्ट में आपका दिल तोड़ा था, दिल दुखाया था, जितना भी आपको तरसाया था ना, वो इंसान अभी आपको तड़पाना नहीं चाहता, आपको खुश देखना चाहता है, आपको खुश रखना चाहता है, ठीक है ना, आपके लाइफ में खुशियाँ लाना चाहता है वो इंसान। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा है, रीडिंग को शुरू करें। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 2 ऑफ वांड। तो ऐसा है कि हो सकता है वो इंसान का जब उसको चुनना था कि आपको चुनेगा किसी और को चुने, जब उसका लाइफ में डिसीजन था, तो हो सकता है पास्ट में उन्होंने कंफर्ट जोन में आकर किसी और को चुन लिया होगा। हो सकता है कि उनको आपके साथ जो रिश्ता था ना, वो आपके साथ जो रिश्ता था उसको हो सकता है कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, ठीक है ना, उसको बहुत ही मुश्किल लग रहा था, इसलिए उसको बिठाए जो रिश्ता मिल रहा था उसने उसको चूज कर लिया, ठीक है ना, उसको चूज कर लिया। हो सकता है कि उन्होंने सामने से कोई ऑफर आया और उसने एक्सेप्ट कर लिया हो, ऐसा भी है, हो सकता है, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं, क्योंकि गाइस मैं बताना चाहता हूँ कि ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। ओके गाइस, हो सकता है ये आपके साथ मैच करे और हो सकता है ये मैच ना करे, और इस रीडिंग को सुन के आप कभी भी अपने लाइफ में बड़े सा डिसीजन ना ले, क्योंकि ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए है। ओके गाइस, तो ऐसा है कि 2 ऑफ वांड कि वो इंसान जो भी किया था पास्ट में ना, उसको लगता है कि उन्होंने सही डिसीजन नहीं लिया था, क्योंकि आपको कितना भी दूर क्यों ना चले जाए, आपसे कितना भी दूरियां क्यों ना बना ले, किसी और को क्यों ना चुन ले, किसी और के साथ क्यों ना देख ले, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ दिमाग से कर सकता है, क्योंकि दिल तो आपके पास है ना। तो दिल से वो मानने के लिए तैयार ही नहीं कि कोई उसका है, ठीक है ना। अगर दिल से किसी को चाहता है, किसी के साथ रहना चाहता है, किसी को अगर अपना दुनिया मानता है, तो सिर्फ और सिर्फ आप ही हो, ठीक है ना। वो इंसान आप ही को अपना दुनिया मानता है, और वो इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहा है, दिख रहा है, और वो एक्चुअली वो अच्छे टाइम का, एक सही समय का इंतज़ार कर रहा है, जब वो आपके लिए इस रिश्ते में एक्शन ले सके, आपकी ओर आ सके, ठीक है ना। वो एक सही समय का इंतज़ार कर रहा है वो इंसान, क्योंकि वो इंसान को लगता है कि आप ही उनका दुनिया हो और आपको किसी भी हालत में उसको पाना ही है, ठीक है ना। जैसे ही उसको लगेगा कि ये सही समय है, तभी वो इंसान आपके लाइफ में आएगा और आपसे कांटेक्ट करेगा। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ वांड। तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है आप लोग शादीशुदा हो, हस्बैंड के लिए नहीं तो वाइफ के लिए देख रहा हो। अगर आप लोग शादीशुदा नहीं हो तो हो सकता है कि आप लोग लिविंग में रहा हो, अगर लिविंग में भी नहीं रहा होगा तो हो सकता है कि आप लोग मतलब प्रपोज हो गया होगा, ठीक है ना, आप एक दूसरे को मतलब प्रपोज कर लिए होंगे, ऐसा हो सकता है। मतलब जो भी हो, जैसा भी हो, लेकिन आप लोग जब भी थे ना इस रिश्ते में तो बहुत ज़्यादा खुश थे, दोनों इतना हैप्पी थे कि दोनों को लगा कि पूरा ज़िंदगी आप दोनों मिलके बिता सकते हो। ओके गाइस, दोनों ही बहुत ज़्यादा खुशी थे, और हो सकता है कि आपका पर्सन ने ना आपसे मतलब मूव ऑन करके किसी और के साथ शादी कर ली, ऐसा भी हो सकता है, नो डाउट। और नहीं तो हो सकता है किसी की और के साथ रीयूनियन कर लिया आपको छोड़ के, जो ये पहला कार्ड भी दिखाता है, ठीक है ना। लेकिन वो इंसान फिर से इस रिश्ते में रियूनियन करना चाहता है, आपके साथ ही नई शुरुआत करना चाहता है, आपके साथ ही स्टेबिलिटी देखना चाहता है, और आपके साथ अगर शादी नहीं हुआ तो वो आपके साथ शादी करना चाहता है, ठीक है ना। वो आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहता है, ठीक। ओके गाइस, तो चलिए नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल। तो ऐसा है 6 ऑफ पेंटिकल कि वो हो सकता है कि पास्ट में उन्होंने ना आपको किसी और के वास्ते, नहीं तो पैसे को, अपने फाइनेंस को चलते, हो सकता है करियर को चलते, उन्होंने आपको इग्नोर कर दिया हो,
ठीक है ना, इग्नोर कर दिया। और जो भी उसको सामने था, जिस चीज़ को उसको मतलब हो सकता है उसको लालच आ गया होगा पास्ट में, और पैसे को लेकर, नहीं तो खूबसूरती किसी चीज़ को लेकर, तो उन्होंने हो सकता है कि आपको इग्नोर कर दिया हो, किसी और को टाइम दिया होगा, आपको जो इंपॉर्टेंस देना चाहिए वो नहीं दिया होगा, आपका कदर नहीं किया होगा। आप हमेशा उसको मांगते रहे कि मुझे जस्टिस दीजिए, मुझे टाइम दीजिए, मुझे प्यार दीजिए, लेकिन आपको उस इंसान ने बिल्कुल भी कदर नहीं किया होगा। लेकिन इस समय में उसका करंट फीलिंग्स ये है कि वो इंसान को भी समझ में आ गया कि उसकी गलतियां कहाँ थी, ठीक है ना। तो उस इंसान भी अभी आपको जस्टिस देना चाहता है, उसको लगता है कि आपको न्याय नहीं दिया और आप ये डिजर्व नहीं करते, तो वो आपको न्याय देना चाहता है। वो चाहता है कि वो आपको जितना प्यार दे आप भी उसको उतना ही प्यार दो। वो अभी इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है। उनको लगता है कि आप लोग पास्ट लाइफ कनेक्शन में भी हो, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ कप्स। तो गाइस ऐसा है कि उसके दिल में ना बहुत सारी बातें हैं जो आपको बताना चाहता है, ठीक है ना, लेकिन उसको समझ में नहीं आता कैसे बताएं, किस तरह से बताएं, क्योंकि वो उलझन में फंसा हुआ है। वो उलझन इसलिए हो सकता है कि आपको हो सकता है पास्ट में उन्होंने आपके रहते हुए भी उसने ऑप्शन में काम किया हो, ठीक है ना, अपना ऑप्शन को ऑन रखा हो, ऐसा हो सकता है। नहीं तो हो सकता है कि आप दोनों में कुछ ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया किसी तीसरे के चलते कि आप लोग का रिश्ता ही टूट गया, बिल्कुल सा खत्म हो गया, ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है। और लेकिन ऐसा भी है कि वो इंसान अभी रास्ता ढूंढ रहा है, ठीक है ना, वो इस आपके तरफ आने के लिए रास्ता ढूंढ रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से स्टार्ट करे, ठीक है ना। और जो भी उसके पास लाइफ में हो सकता है पास्ट में बहुत ज़्यादा ऑप्शन हो उसके पास, ठीक है ना, आपके अलावा भी बहुत ज़्यादा ऑप्शन हो, उसने ऑप्शन में भी काम किया हो, लेकिन उसको कोई भी एक ऑप्शन समझ में नहीं आया। हर एक ऑप्शन में कुछ ना कुछ मतलब उसको कमियां नजर आई, ठीक है ना। और लास्ट में जाके उसने अपने भगवान के पास गया और भगवान से जब प्रे किया उसने होगा, भगवान से जब उसने पूछा होगा कि उसके लिए कौन है, तब उसको ड्रीम में आप दिखे होंगे, ठीक है ना। तो ड्रीम में आप दिखे होंगे, जब से जैसे आपको ड्रीम में देखा होगा तो उसको समझ में आ गया कि आपके साथ जो उसने इतना कंफ्यूजन किया था इस रिश्ते को लेकर, आप दोनों को चीज़ों को लेकर, वो कंफ्यूजन उसका दूर हो गया, ठीक है ना। अभी उनको दिन भर वो इंसान आपके बारे में सोचता है और उनको लगता है कि आप उनका साया हो, ठीक है ना। वो इंसान कहीं पे भी जाए, किसके साथ भी जाए, दुनिया के कोई सा भी कोने में क्यों ना जाए, लेकिन आप उनका पीछा नहीं छोड़ते हो साया की तरह, आप उनका साया बन के उसके पीछे पीछे घूमते रहते हो, ठीक है ना। उनको लगता है कि आपको मतलब आपको वो भूल पाना बहुत ही मुश्किल है। हो सकता है उन्होंने काफी ट्राई किया होगा पास्ट में, लेकिन इम्पॉसिबल है। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ कप्स। तो गाइस वो ऐसा है कि नाइट ऑफ कप्स वो बता रहा है कि वो आपको प्रपोज करना चाहता है, वो अपना दिल का हाल बताना चाहता है कि वो भी इंसान आपसे प्यार करना चाहता है, इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है, ठीक है ना। वो आपकी तरफ आना चाहता है, एक्शन लेना चाहता है जल्द से जल्द, ठीक है ना। वो बताना चाहता है कि वो आपको बहुत प्यार करता है और पास्ट में जो भी आपसे उनसे गलती होगी उसको माफी चाहता है। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ वांड। तो गाइस आपके लिए बहुत ज़्यादा वो है, पैशनेट है, ठीक है ना, वो आपके लिए पैशनेट है, उन्होंने ठान लिया है, ठीक है ना, उन्होंने ठान लिया है कि आपको किसी भी हालत में पाना है। हो सकता है पास्ट में उसका डिज़ायर बहुत ज़्यादा रहा होगा, उसको ऐसा रहा होगा कि कोई बड़ा इंसान बनना है, ओडी में घूमना है, ऐसा उसका डिज़ायर रहा हो, ठीक है ना। तो बड़ा इंसान, बड़ा ख्वाब, बड़े सपने रहे होंगे, तो आपके साथ सजाए होंगे, तो वही सपने फिर से वो आपके साथ मिलकर वो सपने देखना चाहता है, ठीक है ना। वो जो भी आपके साथ सपने देखे थे वही सपना देखना। हो सकता है पास्ट में किसी औरों को बातों में आकर, औरों का अट्रैक्शन में, नहीं तो किसी लालच में आकर उसको आप दोनों के बीच में दूरी आ गई, नहीं तो किसी और को बात में आके, इन्फ्लुएंस में आके उन्होंने आपसे मूव ऑन कर लिया, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन जो भी है इस समय वो इंसान आपको पाना चाहता है, क्योंकि उनको लगता है कि आप उनका वो इंसान आपको दिल से प्यार करता है, सोल लेवल से प्यार करता है, ठीक है ना। इसलिए आपको वो नहीं छोड़ पाता है और आप भी उनको छोड़ नहीं पाते हो, क्योंकि उनको भी पता है कि आप उनका बाय हार्ट प्यार करते हो, आप हार्ट से प्यार करते हो। मतलब आप चाहे कितना भी दिमाग से मतलब काम ले लो कि नहीं मैं उससे प्यार नहीं करता, ये वो फलाना ढमकाना, लेकिन आपका दिल मानने के लिए तैयार नहीं। दिल तो आप यही बोलता है कि दिल तो सिर्फ उसके लिए धड़कता है, ऐसा ही है, तो ठीक है ना। दिल है कि मानता नहीं, वो गाना याद आ गया मुझे। तो चलिए गाइस, सारे कार्ड को क्लियर कर द वर्ल्ड का कार्ड इधर है, मुझे उल्टा करके रखता हूँ मैं, क्योंकि वो कार्ड कुछ थोड़ा सा ऊपर नीचे है। तो चलिए गाइस, सारे कार्ड को क्लियर कर दे, तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। 2 ऑफ वांड का कार्ड क्यों है, 2 ऑफ वांड का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। तो 2 ऑफ वांड का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें
टू ऑफ वन को क्लैरिफाई करते हैं, टू ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस ऐसा है कि पास्ट में ना उसका पास ऑप्शन रहने के चक्कर में और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि उसने ना आपको हो सका किसी और के साथ कंपेयर कर लिया होगा पैसे को लेकर, प्रॉपर्टीज को लेकर, कि आपके पास इतने पैसे हैं, उनको वो सामने वाला अदर ऑप्शन के पास इतने पैसे हैं, तो उसने हो सकता है कि पैसे को लेकर उन्होंने आपके साथ कंपेयर कर लिया होगा। तो उनके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी देखने का चक्कर में उन्होंने लालच में आकर और कंफर्ट जोन में आकर उस इंसान का साथ दे दिया, उस इंसान को साथ रीयूनियन कर लिया, ठीक है ना। और आपको जो दिल से वो आपको प्यार करता था, आप उनसे दिल से प्यार कर, उसने अपना मन का फीलिंग्स नहीं समझा, दिमाग से काम लिया। ओके गाइस, और ये बताना चाहता हूँ कि मुझे बोलते हैं एक इंसान मेरे व्यूअर्स कि बोलते हैं सर प्लीज़ राशियाँ बताइए, तो मैं राशियाँ बता देता हूँ, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे सारे एलिमेंट्स है, पेंटिकल्स है, तो कप्स है, ठीक है, वांड्स है, और सॉर्ड्स। ओके, सॉर्ड्स तो है नहीं, लेकिन द वर्ल्ड है। द वर्ल्ड ये बताता है कि ये सारे राशियां हैं, ठीक है ना। तो ऐसा है कि सारे राशियों की है, और ठीक है, और सारे राशियां बोल दिया तो सारे राशियां। अभी आप मत बोलो कि गिन के बोलो ये भी है वो भी है, ठीक है ना। इतना काम मत बढ़वाओ मेरे, ऑलरेडी मोस्टली कोई बोलता है कि रीडिंग बहुत लंबा हो रहा है, कोई बोलता है छोड़ो ऐसा ही कुछ। चलो ये सब बातें छोड़ो, फिर रीडिंग में आते हैं। तो ऐसा है कि वो इंसान आपको मतलब हो सकता है जगलिंग क्या होगा, पास में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन दिया होगा, आपको समझ में नहीं आता वो इंसान आपको प्यार भी करता होगा या नहीं, आपको ऐसा ही लगता होगा। हो सकता है उन्होंने काफ़ी टाइम आपको ऑन ऑफ किया होगा, और ऐसा है कि उन्होंने अपना लाइफ में ना वो हो सकता है फाइनेंस को लेकर, अपना कैरियर को लेकर बहुत ही समस्या में था, दुविधा में था, उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या करे क्या ना करे। तो हो सकता है कि उसको चलते आपको उसने दूरियां दे दी और किसी और को सिलेक्ट कर लिया, ऐसा भी है। लेकिन वो अपना जगलिंग सिचुएशन से बाहर आना चाहता है, और जो भी उसका मतलब जो भी जिसके साथ भी है वो भी इस वक्त उस जगह में सिर्फ और सिर्फ वो दिखावे के लिए है, ठीक है ना। क्योंकि उन्होंने सिर्फ और दिमाग से काम लिया था, अगर मैं ऐसा करूँ तो राइट साइड से मतलब दिमाग से काम लिया था, और ऐसा करूँ तो दिल से। दिल तो आपके पास ही है, ठीक है ना। और आप बोलोगे ना सर किसका पल्ला भारी है, तो आप ही का पल्ला भारी है भाई, क्योंकि आप दिल से उसको ट्रिगर करते हो। ओके गाइस, और हो सकता है कि वो इंसान बहुत ही ईगोइस्टिक हो, तो ईगो में आकर, घमंड में आकर उसने ऐसा हरकत किया होगा, ऐसा भी हो सकता है, नो डाउट। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 4 ऑफ वांड। तो प्लीज भोलेनाथ हमें बताइए 4 ऑफ वांड का कार्ड क्यों है। तो 4 ऑफ वांड का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें नाइट ऑफ पेंटिकल्स। और गाइस एक बात बताना चाहता हूँ कि वो आपके साथ बैलेंस करना चाहता है, ठीक है ना। वो इंसान आपके साथ इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहता है। ओके, तो 4 ऑफ वांड को क्लियर किया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। गाइस ऐसा है कि वो इंसान आपको ना शादी का कमिटमेंट देना चाहता है, ठीक है। अभी वो इंसान पैशन बना के रखा है, धीरज बना के रखा है। जब वो ग्रोथ करेगा, वो चाहता है कि वो अपना ग्रोथ करे, फाइनेंस में ग्रोथ करे, जॉब करे, अच्छा सा पैसे उसे कमाए, घर और बनाए, फिर आपको वो कमिटमेंट दे, और सीधा कमिटमेंट दे शादी का, ठीक है ना। वो आपसे सीधा शादी का कमिटमेंट, वो कहते हैं ना देर है लेकिन दुरुस्त है, ऐसा कुछ, तो वही है, ठीक है ना। वो भले चाहता है कि भले देर हो चीजें, लेकिन डायरेक्ट शादी हो, ठीक है ना। वो आपके साथ जब भी कमिटमेंट देगा, जब भी नेक्स्ट एक्शन लेगा, आपके लिए सीधा शादी के लिए लेगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पैशन बना के रखा है आपके साथ। वो शादी करना चाहता है, अगर आप लोग शादीशुदा हो तो आपके साथ रीयूनियन करना चाहता है, ठीक है ना। वो पूरा तैयारी के साथ है, प्लानिंग के साथ है, उसका पूरा प्लानिंग कर रहा है, और कैसे करके आपको मतलब इस रिश्ते को नई शुरुआत करना है, ठीक है ना, कि कैसे तरह आपके साथ इस रिश्ते को फिर से बेटर बनाना है पहले जैसा। तो वो उसका दिमाग में बहुत ज़्यादा प्लानिंग चल रहा है, और वो पूरा तैयारी के साथ है, बस वो खाली पैशन बना रहा है कि उसको सही समय का। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो प्लीज भोलेनाथ हमें बताइए 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है। तो 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करता है 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके गाइस, और एक बात बताना चाहूँ, 2 का एनर्जी में बोलना भूल गया एक्चुअली। 2 ऑफ 1, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 2 आपको बहुत ज्यादा दिखते होंगे, ठीक है ना। तो आप गूगल में सर्च कर लेना 2 का, मैं नहीं बताना चाहता हूँ, नहीं तो और टाइम वेस्ट हो जाएगा। फिर ऐसा है कि 6 ऑफ पेंटिकल्स और 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो वो इंसान ना आपके साथ किसी और को जो कंपेयर किया था कि आप कैसे हो, आपके पास प्रॉपर्टी है, पैसे हैं, तो वो जो उस इंसान ने आपके साथ कंपेयर करके किसी और के साथ दिया था ना,
आज के डेट में वो इंसान बहुत ही दुखी है, इस बात को लेकर दुखी है। चाहे आपके पास पैसा हो या ना हो, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आप एक ऐसा ईमानदार इंसान हो जो आपको वो लॉन्ग टर्म के लिए देख सकता है, ठीक है ना, आप उसका जिंदगी भर के लिए साथ दे सकते हो, आप एक ऐसा इंसान हो। तो उनको लगता है कि पैसे हो या ना हो, इस समय उनको लगता है कि पैसे हो या ना हो कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन एक इंसान रहना ज़रूरी है, एक इंसान जो अपना मेरा फीलिंग समझे, ठीक है ना। और बाकी पैसे वाला कितना भी कुछ भी रहे, कितना भी ज्ञानी क्यों ना रहे, अगर सामने वाला फीलिंग्स ही नहीं समझ रहा है तो क्या ही मतलब है ना इतना वो करके रह के। तो वही देख रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जो भी उसके पास बड़े बड़े डिग्री है या तो कुछ भी है नाम वगैरह, तो सब नाम सब उसको लगता है कि इसे सब कोई काम का नहीं है, ये सब डिग्री ये सब नाम कोई काम का नहीं है, क्योंकि मेरे पास वही नहीं है जो इंसान मुझे चाहिए, जिसके मुझे ऐसा कोई इंसान चाहिए जो मेरा फीलिंग समझ सके, मेरे दुख समझ सके, ठीक है ना, मेरे मजबूरी को समझ सके, मेरे प्यार को समझ सके। तो वैसा इंसान को अभी उसको ज़रूरत है। तो वो अगर वैसा देख रहा है स्टिल, और वो आपको ही देख रहा है कि आप एक ऐसा इंसान हो जो आप उसको जीवन भर के लिए साथ दे सकते हो किसी भी तरह। और हो सकता है उन्होंने पास्ट में हो सकता है आपको बहुत ही बात मनवाया होगा उन्होंने आपसे, ठीक है ना, कि ऐसा करो वैसा करो, और आपने राजी आप हाँ में मुंडी हिलाया हमेशा, हाँ आप हमेशा उससे झुकते रहें, ठीक है, और वो आपको झुकाते रहें, ऐसा है। और ऐसा है कि आपने इतना झुक गया कि उसको मतलब आपको कुछ भी, आपके साथ कुछ भी करने लग गया वो इंसान, ठीक है ना, कुछ भी करने लग गया, और उस आपका रहते हुए भी किसी और को भी वो टाइम देने लग गया। लेकिन आप बहुत ही दुखी हो गए हैं उस टाइम पे जब उन्होंने ऐसा किया था, और आपने हो सकता है कि उस इंसान को मतलब अपने लाइफ से दूरियां बना दी है, ठीक है ना, आपने भी उसको मतलब अपने लाइफ से दूर कर दिया, इसलिए भी उसको दुख लग रहा है इस टाइम पे, और वो इंसान सैड है आपको लेकर, ठीक है ना। वो अभी इसलिए सैड है क्योंकि उसका जो अभी किया जा रहा था पास्ट का, उसको सब याद आ रहा है, रियलाइज हो रहा है, और अपने गलतियों की भी रियलाइज कर रहा है वो कि आपके साथ उसने अच्छा नहीं किया, ठीक है ना। वो इंसान आपको देख रहा है और आपके साथ फिर से बैलेंस करना चाहता है, इस रिश्ते को आपकी तरफ आना चाहता है। वो बहुत ही दुखी है, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, और उसको बहुत ज़्यादा गिल्ट भी है कि पास्ट में उन्होंने आपको किसी और के साथ कंपेयर कर लिया, ठीक है ना। अभी उस इंसान को ऐसा भी लगता है कि आप ना बहुत ही अच्छा डिजर्व करते हो, आप प्यार डिजर्व करते हो, आप हर एक चीज डिजर्व करते हो, ठीक है ना। कभी कभी उनको ऐसा भी लग रहा है कि वो इंसान आपको डिजर्व ही नहीं करता है, आप उनसे भी बेटर डिजर्व करते हो, लेकिन आपका तो बड़प्पन है कि आपने उसको इतना प्यार का लायक समझा, आपने उसको इतना प्यार दिया, हर तरफ से सपोर्ट किया, आपने हो सकता है कि फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया होगा पास्ट में, ओके गाइस। तो वो सब बातें भी वो याद आ रहा है कि आपने कैसे कैसे करके फाइनेंशियली सपोर्ट किया था, वो सब भी याद आ रहा है उसको, याद आ रहा है आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप कितना इनोसेंट थे, कितना भोले थे, वही याद आ रहा है उसको, ठीक है ना, वही सब आपके बारे में सोच रहा है और बहुत मिस कर रहा है आपको। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ कप्स। तो प्लीज भोलेनाथ हमें बताइए 7 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है। तो 7 ऑफ कप्स को क्लियर करते हैं, हमें 7 ऑफ कप्स को क्लियर करते हैं 4 ऑफ कप्स। तो गाइस ऐसा है कि हो सकता है उन्होंने उसके लाइफ में ना बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है, लेकिन अभी उसको कोई भी ऑप्शंस की ज़रूरत नहीं, वो किसी को भी अपना प्यार नहीं देना चाहता है। वो इंसान की अब अगर पास्ट में बहुत ज़्यादा ऑप्शन ऑन रहता था, ऑप्शंस में काम करते थे, इस समय दिख रहा है कि वो इंसान अकेला है और किसी भी ऑप्शन की नहीं है। हो सकता है अभी भी रिसेंटली भी उसको प्रपोजल आ रहा होगा, लेकिन वो प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। वो इंसान आप ही का इंतज़ार कर रहा है, ठीक है ना, और वो इंसान आपको मनाना चाहता है, और उनको ये भी लगता है कि आप जल्दी से मानने वाला इसमें से नहीं हो, क्योंकि आपने रूठ गए हो आप बुरी तरह से, और आपने एक ही बात को लेकर अड़ गए हो, आप एक ही बात को लेकर सोचते और वो इंसान आपको मनाते मनाते थक गया और आप टस से मस नहीं हो रहा हो उसी चीज को लेकर, ठीक है ना। लेकिन वो इंसान को पता है कि वो आपको कैसे भी करके मना लेगा। 7 ऑफ कप्स ये भी है कि वो जो आप दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो भी मतलब जो भी प्रॉब्लम्स है, ठीक है ना, वो सारे प्रॉब्लम्स और उसके मन में, उस इंसान के मन में बहुत सारी बातें हैं आपको बताने के लिए, ठीक है ना, वो सारे बातें आपको बताना चाहता है, और उनको पता है कि उन्होंने जो भी छुपाया आपसे, जो भी उनके आपको बताया नहीं, ठीक है ना, अगर वो इंसान आपके लाइफ में आएगा और सच जो भी है जो सब कुछ बताएगा तो आप उसको माफ़ कर दोगे, उनको ऐसा पूरा लगता है। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास नाइट ऑफ कप्स। तो प्लीज भोलेनाथ हमें बताइए नाइट ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है। तो नाइट ऑफ कप्स के कार्ड को क्लियर करते हैं हमें।
तो नाइट ऑफ कप्स को क्लियर करता है 2 ऑफ सॉर्ड्स। वो इंसान ना किसी और का चलते हो सकता है कि उसका लाइफ में ना कोई और उनको प्रपोजल आया था और उस प्रपोजल के चलते हो सकता है उन्होंने आपको इग्नोर कर दिया हो, ऐसा भी हो सकता है। और मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा टेंशन दिया होगा, बहुत इग्नोर किया होगा आपको। और उसको ऐसा भी है कि वो हो सकता है कि पास्ट में वो मतलब दिखने में वो क्यूट होता होगा, नहीं तो आकर्षित है वो आपका इंसान, जो भी आपका पर्सन है बहुत ही आकर्षित दिखने में होगा और उसको देख के बहुत सारे लोग अट्रैक्ट होते होंगे और इसलिए भी उसको लगा होगा कि आप नहीं हो तो कोई और सही, ठीक है ना। उन्होंने ऐसा भी सोच के उन्होंने आपको इग्नोर कर दिया फुल्ली और किसी और का जो प्रपोजल था उसको एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन उन्होंने जो एक्सेप्ट किया था ना वो सिर्फ और सिर्फ उसका बचकाना था, उन्होंने सोचा नहीं समझा नहीं, ठीक है ना, नादानी में जाकर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था, जो आज के डेट में उसको बहुत ही ज़्यादा पश्चाताप है। वो इंसान एकदम सा इग्नोर करता है और किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि वो इंसान आपका तो भरोसा तोड़ ही दिया था, आपका ट्रस्ट, और वो उसको आपका पर्सन को इस वक्त ऐसा भी लग रहा है कि आप उनको इग्नोर कर रहे हो और वो आपको ऑफर करना चाहता है, अपना प्रपोजल करना चाहता है, लेकिन आप एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हो, आपने बिल्कुल उसको इग्नोर कर दिया है, आप कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं हो, आपने आंखों में पट्टी बांध ली है, आप किसी का बात मानने के लिए तैयार नहीं, आपको दुनिया से भरोसा उठ गया है, ठीक है ना। प्यार वार का कुछ ऐसा नहीं रहता है, आपको मन में ऐसा ही है। तो वो इस चीज़ वो आपका जो मन में है और उनको पता है कि वो जो आपका जो क्या मतलब जो भी आप इस समय सोच रहे हैं ना, उसका जो सोच का पीछे जो क्रिएटर है ना वो इंसान खुद ही है, कि उन्होंने आपके दिमाग को ऐसा बना दिया, आपको इतना हर्डल बना दिया, आपको उनको इग्नोर करने में मजबूर कर दिया, क्योंकि उन्होंने आपको पास्ट में बहुत ज़्यादा इग्नोर किया होगा। लेकिन गाइस वो आज के डेट में बहुत ज़्यादा टेंशन में है, क्योंकि वो आपको चाह कर भी ऑफर नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आप उसको इग्नोर कर दे रहे हो टोटली, इसलिए वो भी परेशान है। ओके, और ऐसा है कि वो इंसान अभी पूरा दुनिया को इग्नोर करना चाहता है, ठीक है, पूरा दुनिया को इग्नोर करना चाहता है आपके लिए पूरा दुनिया को इग्नोर करना चाहता है, क्योंकि उनको लगता है कि आप ही उनके लिए आप उनका प्यार डिजर्व करते हो, आप ही एक ऐसा इंसान हो जो उसका प्यार डिजर्व करते हो, उनको लगता है, इसलिए वो आपके लिए पूरा दुनिया को मतलब भूलना चाहता है और आपकी तरफ आना चाहता है। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ वांड्स। तो प्लीज बोलना था हमें मदद कीजिए, क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड क्यों है। तो क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें। तो क्वीन ऑफ वांड्स को क्लियर करते हैं एस ऑफ पेंटिकल्स। गाइस मैंने जैसा बोला था, वो इंसान ना आपके लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है, हो सकता है कि आप बहुत खूबसूरत हो, आप भी बहुत अट्रैक्टिव पर्सन हो, ठीक है ना, नहीं तो हो सकता है आप इंडिपेंडेंस हो, मतलब आप जो भी करते हो ना आपने खुद के दम पर किया और आप अपने लाइफ का फैसला खुद ले सकते हो, आप एक बहुत ही इंडिपेंडेंस इंसान हो, ठीक है ना, आप किसी के भरोसे में नहीं हो, खुद जॉब करते हो, खुद ही काम करते, खुद ही अर्न करते हो, ठीक है ना। और आप क्वीन ऑफ वांड ये भी बता रहा है कि आप एक सामाजिक मतलब क्या बोलूँ, एक डिसेंट इंसान हो, ठीक है ना, लड़का लड़की मैटर नहीं करता, जो भी है डिसेंट हो। और ऐसा है कि आपने ना हर एक विश भी आपने पूरा किया है अपने, ठीक है ना, आपने जो चाहा है अपने लाइफ में आपने कर दिखाया, तो उस इंसान को पूरा पता है कि आप जो भी चाहते हो, जो भी सोचते हो वो करके रहते हो, ठीक है ना। तो और ऐसा भी लगता है उनको कि आपके ऊपर साईं बाबा का हाथ है, जो गॉड का हाथ है, गॉड आपको हमेशा मदद करता है, बुरी वक्त में हमेशा मदद करता है, ठीक है ना, आपके साथ ऊपर वाला है। और वो इंसान ना अभी ऐसा भी लगता है उनको कि आप जो हो उनके ये जो रिश्ता है ना ऊपर वाला का एक गिफ्ट है, ठीक है ना, उनको गॉड ने गिफ्ट के तौर पे दिया था उसको, उनको लगता है कि आप एक ब्लेसिंग्स हो उनका लाइफ में, ठीक है ना, आप एक फरिश्ता हो जो ऊपर वाले ने उसके लाइफ में भेजा था, लेकिन उन्होंने समझ नहीं पाया, लेकिन अभी उसको अच्छी तरह से समझ में आ गया है, क्योंकि उनको पता चल गया है कि दुनिया में कहीं भी कैसा भी रहे, कैसे भी क्यों ना कर ले, दिमाग से कुछ भी नहीं होता, ठीक है ना, क्योंकि दिमाग 10 बात बोलेगी, ठीक है ना, कोई भी रिश्ता अगर दिमाग से बनाओगे ना तो उसमें 10 चीज चलेंगे, लेकिन अगर कोई भी रिश्ता आप दिल से बनाओगे तो वो एक ही चीज चलेगा, ठीक है ना। तो हमेशा एक ही चीज में रहना है ताकि आप भटके नहीं, ठीक है ना। तो कोई भी रिश्ता अगर करते हो तो दिल से बनाओ ताकि आप भटक
भटक ना जाओ। और ऐसा है कि वो इंसान हो सकता है पास्ट में भटक गया होगा, लेकिन वो अभी आपको बहुत ही कदर कर रहा है, आपके लिए आना चाहता है, आपके लिए इस रिश्ते को नए से शुरुआत करना चाहता है। अभी वो आपके लिए रह नहीं पा रहा है, क्योंकि वो उनके दिल में बहुत ही अनकंडीशनल प्यार जाग गया है आपके वास्ते। और आपका बिहेवियर देख के और आपका जो मतलब एक वो हो सकता है कि आपको अभी रिसेंटली फाइनेंशियली बहुत ही ज़्यादा वो ग्रोथ मिला होगा, कहीं से आपको फाइनेंशियली सपोर्ट मिला होगा, ठीक है ना, कहीं से गुड न्यूज़ मिला होगा, तो उसको ये भी, और ऐसा भी हो सकता है कि उस इंसान को भी हो सकता है कहीं फाइनेंशियली सपोर्ट मिला हो, कोई गुड न्यूज़ मिला होगा जो आपको बताना चाहता है। ओके गाइस, कि हो सकता है कि उसके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स थे आप दोनों के बीच में, वो हो सकता है सॉल्व हो गया हो, और वो भी आपको गुड न्यूज़ बताना चाहता है। तो चलेगा, इस लास्ट कार्ड है हमारे पास द वर्ल्ड का कार्ड। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए, द वर्ल्ड का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। द वर्ल्ड का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें, द वर्ल्ड का कार्ड को क्लियर 3 ऑफ कप्स। गाइस, ऐसा है कि आप वो इंसान ना हो सकता है किसी और के साथ अगर है, ठीक है ना, तो वो अगर आपको दिख रहा है कि वो इंसान बहुत इंजॉय कर रहा है, खुश है, ठीक है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ उसका चेहरे से खुश है, ठीक है ना, वो आपको दुनिया को दिखावा कर रहा है कि वो बहुत खुश है, हैप्पी है, आप नहीं है तो कोई गम नहीं है, ये फलाना ढमकाना, ठीक है, उसके लाइफ में ये दोस्तें हैं, यारे हैं, ये है वो है, तो ये सब दिखावा है। द वर्ल्ड का कार्ड यही बताता है कि वो इंसान सिर्फ दिखावा कर रहा है बाहरी दुनिया को, ताकि दुनिया वाले उसको कमज़ोर ना समझे, और अंदर से वो टूटा हुआ है, ठीक है ना, अंदर से टूटा हुआ बिखरा पड़ा है। जब वो अकेला रहता है तब उसको समझ में आता है आंसुओं की धार, ठीक है ना, वो इंसान जब भी अकेला पड़ जाए तब उसको याद आता है आपका प्यार, तब उसको याद आता है आपके साथ आपके बिताए हुए वो खुशी के पल याद आते हैं, और रोने लगता है। और वो चाहता है कि जो भी आप दोनों के बीच में जो भी कार्मिक कनेक्शन है उसको मिटाना चाहता है, जो भी पास्ट का जो भी चीज़ें हैं गड़बड़, जो भी उसने गलती किया था इस रिश्ते को लेकर, ठीक है ना, वो सारी चीज़ को एक्साइट करना चाहता है। वो हो सकता है कि पास्ट में बहुत ज़्यादा इंजॉय किया होगा उसने अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, किसी थर्ड पर्सन के साथ, तो वो सब भी रियलाइज़ कर रहा है और अपने आप को गिल्टी भी फील कर रहा है कि आपका रहते हुए भी उसने ऐसा किया था, तो ये सब अच्छा नहीं किया था। तो वो सारी चीज़ वो मिटाना चाहता है, मिटाना मतलब वो भुलाना चाहता है, और आपके साथ इस रिश्ते को फिर से नई शुरुआत करना चाहता है। आपके साथ जो खुशियाँ थी वो खुशियाँ वो किसी और के साथ नहीं मिलती, ठीक है ना, आपके साथ एक भावना से जुड़ा हुआ था वो इंसान, मतलब आपके साथ पैसे हो ना हो कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आपके साथ भावना से जुड़ा हुआ था, ठीक है ना। तो रिश्ता ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं गाइस, लेकिन जो एक रिश्ता रखो उसमें जान रहना चाहिए, ठीक है ना। जो आपके साथ जो रिश्ता था ना उसका उस पर जान था, और जो भी दूसरे के साथ रिश्ता है ना उस पर जान नहीं है। तो भले रिश्ता 10 हो लेकिन जान नहीं है तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। रिश्ता एक ही हो लेकिन उस पर जान होनी चाहिए। तो वो इंसान आपके साथ ही वो ऐसा देखता है और इसी रिश्ते में फिर से नई शुरुआत करना चाहता है और आपके साथ एंजॉय करना चाहता है। ओके गाइस, चलिए देखते हैं आपका पर्सन और आपका कब तक मिलन हो सकता है 3D में। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए। तो गाइस 9 ऑफ वांड्स, तो ऐसा है कि हो सकता है कि लकी लोगों के लिए 9 आवर्स नहीं तो 9 डेज नहीं तो हो सकता है 9 वीक्स में आप मिल जाओ, ठीक है ना। और ऐसा है कि 9 ऑफ वांड्स सिचुएशन भी बता देता हूँ। सबसे पहला सिचुएशन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आप दोनों के बीच का जो भी रिश्ता है उसको लेकर अगर उसको डर है कि दुनिया वाले क्या बोलेंगे, दुनिया वाले क्या सोचेंगे, जब वो डर उस इंसान को ख़त्म हो जाएगा तभी वो आपके लाइफ में आएगा, आपके साथ एक्शन लेगा और बातें हो सकती है। ओके, और दूसरा सिचुएशन में यह हो सकता है उसने पास्ट में आपको छोड़ के किसी और जगह में मतलब इन्वॉल्व हो गया था, तो उस जगह से जब तक वो नहीं निकलेगा, उस जगह से जब तक वो नहीं निकल जाता उस चंगुल से उन लोग का, ठीक है, किसी और फैमिली में जो भी है जिसके साथ भी मतलब उसका मतलब जुड़ गया था कनेक्शन, तो उस जगह से जब तक वो निकल नहीं पा जाएगा तब तक वो इंसान आपके लाइफ मतलब जब निकल जाएगा तभी वो आ सकता है, ठीक है। और तीसरा सिचुएशन ऐसा बोल रहा हूँ कि जब उनको पूरा खोने का डर लग जाएगा, ठीक है ना, आपके बिना वो कहीं नहीं रह पाएगा, उसको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, कि आपके बिना उसको कहीं नहीं रह जा सकता है वो आपके, क्योंकि आप उसका 24 घंटा चलते रहते हो, ठीक है ना। और एक ऐसा टाइम आएगा जब उसका मतलब वो आपको याद किए बिना एक पल नहीं रह पाएगा, तब उस इंसान को पूरा वो तब आ सकता है, ठीक है ना, सब दीवारें तोड़ के। तो चलिए गाइस देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, भोलेनाथ आपके लिए क्या बताना चाहते हैं। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें हमारे व्यूअर्स के लिए एक गाइडेंस बताइए। तो देखते हैं, चलिए गाइस आपके लिए क्या गाइडेंस है।
तो आपके लिए गाइडेंस ये है कि आप रुको मत, ठीक है ना, आप रुको मत, आप झुको मत, ठीक है ना, आप अपने काम करते रहो, ओके। और आप जो भी सपने देख रहे हो, जो भी आप सोच रहे हो, जिस चीज़ को आपने बहुत टाइम से एफर्ट लगा रहा था, वो चीज़ आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। और भोलेनाथ ये भी बोल रहा हो कि खुद से ज़्यादा किसी और पे भरोसा मत करो, ठीक है ना। अगर आपने खुद पे भरोसा है, आप पर, आपके सोच पे भरोसा है, आप सोचते हो कि हाँ मैं कर ही लूँगा, मैं पा लूँगा, तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकता, ओके गाइस। तो भोलेनाथ ये भी बोल रहा है कि आप खुद पे भरोसा रखिए, कि ठीक है ना, आप खुद पे यकीन रखिए, ओके। और नेक्स्ट भोलेनाथ ये भी बताना चाहता है कि आप औरों के बातों में ज़्यादा ध्यान ना दें। और तो बोलते रहेंगे, लोग तो बोलने वाले हैं ना, तो आप अगर बोल रहे लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, तो ऐसा है कि आप पहले ही हार गए हो, वो सोचते ही हार गए हो, ठीक है। तो भोलेनाथ बोल रहे हैं आप ऐसा सोचना ही नहीं कि लोग क्या करेंगे, लोग क्या बोलेंगे, आपका जो मन करे वही आप कीजिए, ठीक है ना। और मुझे पता है आप लोग अच्छे व्यूअर्स हो, आप लोग अच्छे ही करेंगे। और ऐसा भी है, भोलेनाथ बता रहा है कि आप बेफिक्र रहो, जो होता है अच्छे के लिए होता है, ठीक है ना। आप खाली देखो, वेट एंड वॉच करो, ठीक है ना। जो क्योंकि हमेशा भोलेनाथ जो भी करता है हमारे लिए अच्छे के लिए करता है। और सोचो, जो आपकी सिचुएशन इस वक्त अगर बुरी सिचुएशन है, तो इस बुरी सिचुएशन भी आप कुछ ऐसा उस पर भी मजा लेने के लिए सोचो कि हाँ ये चीज़ है, ठीक है ना। उस बुरी सिचुएशन को भी आप उस पर मजा लीजिए, तब आपको मतलब फिर तो आपको दुनिया में कोई भी हरा नहीं सकता, ओके गाइस। तो और ऐसा भी मत सोचिए कि आपको दर्द मिला है तो दर्द में भी आपको यूनिवर्स को शुक्रिया कहना चाहिए, क्योंकि दर्द भी किसी ऐसे को नहीं मिलता। आपने सच्चा प्यार किया इसलिए आपको दर्द मिला है, ठीक है ना, आपको वो दर्द के बारे में समझ में है। तो जो इंसान झूठा प्यार करता है उसको दर्द नहीं मिलता। तो आप इसके लिए भी प्राउड कीजिए अपने आप को कि आप सच्चा इंसान हो, ठीक है ना, आपने सच्चा प्यार किया था, आपका प्यार में कोई वो नहीं है मिलावट। तो भोलेनाथ आपके लिए हमेशा अच्छा ही करेगा। और ये भी सोचिए कि इससे भी पहले आपका रिश्ता था, ठीक है ना, अगर वो रिश्ता नहीं टूटता तो आप इस पर्सन के साथ नहीं आते। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। और अगर ये छोड़ के चले गया है तो एक बात हमेशा हमेशा याद रखिए कि भोलेनाथ कभी भी पहला दरवाज़ा बंद नहीं करता दूसरे दरवाज़ा को नहीं खोल के, ओके। हमेशा दूसरा दरवाज़ा खोलने के बाद ही पहला दरवाज़ा बंद करता है, ओके गाइस। तो लाइफ में खुश रहिए, हैप्पी रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और मेरा वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।